हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लॉकडाउन में सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक। चलो, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1 है। यहीं से क्लास 12 की जर्नी शुरू होगी। तो चले, सबसे पहले आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करेंगे आज से, ठीक है। और ध्यान से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये बताया गया था कि क्लास 12th पोर्शन का 40% से ज़्यादा सिलेबस सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक खास हिस्सा है। तो याद रहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअल में दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फिजिक्स में जहाँ कहीं भी स्टैटिक्स आ जाए तो आप समझ जाएं कि चीज़ों को हम लोग रेस्ट में पढ़ने वाले हैं। और जब कभी भी डायनेमिक्स आ जाए तो समझ जाना है कि चीज़ों को वहाँ पे मोशन में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रहे कि आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और ईमानदारी के साथ नोट्स बनाना शुरू करें। घर पे रहें और पढ़ते रहें हमेशा। तो चलिए देखिए, यूनिट 1 शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका लेक्चर 1 है आज। आप लोग बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बनाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पार्ट है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसे इसके दो हिस्से होते हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हम लोग रेस्ट में चीज़ों को पढ़ेंगे, एक्चुअल में इलेक्ट्रो को रेस्ट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, चार्ज को रेस्ट में पढ़ेंगे। और यहाँ पे चार्ज को मोशन में पढ़ेंगे। उस हिस्से में जब जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है, इसको हम लोग 5 या 5 से ज़्यादा पार्ट्स में बांट के पढ़ सकते हैं। तो हमने इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 5 पार्ट में बांट दिया। पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट अबाउट चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चार्ज के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट होने चाहिए हम लोग को, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज के बारे में बात होगी। दूसरा, इसके गुण को जानेंगे। सेकंड पार्ट जो है, उसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कह सकते हो। नेक्स्ट, अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हो आप इसको, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स भी कह सकते हो। अगले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे और चैप्टर का अंत होगा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर से, ठीक है। तो चलिए, इस फॉर्मेट को नोट कीजिए, यहीं से शुरुआत है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करना शुरू कीजिए। नोट हो गया? चलिए अब इसको मिटाते हैं, तेजी से पढ़ेंगे और शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला हिस्सा, फंडामेंटल कंसेप्ट अबाउट चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज आया कहाँ से। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तेजी से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ के। आपसे अगर पूछा जाए कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या समझते हैं, कई बार सवाल में ही जवाब छुपे होते हैं। जरा गौर करें, यहाँ से भी हम इसके सवाल से ही जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? गौर करें, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। हमने पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि बताओ भाई तुम कौन हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने बताया कि हम दो शब्दों के मिलन है मुझ में, और दो शब्दों के मिलन से हम बने हुए हैं। तो देखते हैं वो दो शब्द कौन सा है, आप खुद देखें। पहला शब्द है इलेक्ट्रो, बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़े हैं। पहला शब्द क्या है? इलेक्ट्रो, बोल बोल के पढ़ें। पहला शब्द क्या है? इलेक्ट्रो। दूसरा शब्द क्या है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? ध्यान रहे, याद रखें कि इलेक्ट्रो एक्चुअल में इलेक्ट्रम से आया है। कहां से आया है? इलेक्ट्रम से। और इलेक्ट्रम एक ग्रीक वर्ड है, बिल्कुल सिमिलर एक लैटिन वर्ड भी है जिसका भी मतलब चार्ज ही होता है, यानी इलेक्ट्रम का मतलब हो गया चार्ज। स्टैटिक्स पहले भी बात कर चुके हैं, जहां कहीं भी फिजिक्स में स्टैटिक्स आ जाता है चीजें रेस्ट में होती हैं। मतलब स्टैटिक्स उस स्टेट को बता रहा है, रेस्ट या मोशन वाले स्टेट में से स्टैटिक्स कौन से स्टेट को बता रहा है? रेस्ट वाले स्टेट को बता रहा है।
तो आप देखें कि इलेक्ट्रो से अपने को चार्ज मिला और स्टैटिक्स से अपने को रेस्ट मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जब वो रेस्ट में हो, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जब वो रेस्ट में हो, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। एक मिनट समझे यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एट जो है अपने आप में चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला भी है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेगा कि एट जो है वो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, इसको यहाँ ऐसे भी याद रखेंगे। तो चलें आगे हम लोग, और स्टेटमेंट क्या निकल के सामने आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आप खुद समझें और लिखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया। किस में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टेटमेंट नोट करेंगे जल्दी से, कॉपी पेन निकाल के बैठ गए हैं सब लोग, नोट्स बनाते जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टेटमेंट नोट करेंगे। क्या कह सकते हैं? इट इज द मोस्ट important branch of physics which deals with the study of charge. कब? at rest. Study of charge at rest. स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट को अंडरलाइन भी करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में बंद भी करेंगे, क्योंकि ये फोकसिंग टर्म है जिस पे आपको हमेशा फोकस रखना है। यानी अब जा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझ में आया कि फर्स्ट यूनिट क्लास 12 में क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज का अध्ययन जब वो रेस्ट में होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट के समझ चुके हैं हम लोग कि इसमें पूरा रेस्ट में चार्ज के बारे में बातचीत होगी और लंबे समय तक हम लोग इस पर बात करेंगे। उससे पहले आप जानें कि अब चार्ज की शुरुआत होगी और चार्ज के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे कि एक्चुअल में चार्ज होता क्या है, इसके क्या क्या गुण हैं और किस किस तरह से हम लोग चार्ज को अलग अलग जगह पे इससे सवाल कर पाएंगे। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, जल्दी से पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नोट कर लिए? वेरी गुड। चलिए अब चार्ज पे बात करते हैं। अब यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाइए और ध्यान से पढ़िए। तो हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज पे। खूबसूरत सा हेडिंग बनाएं, चार्ज, या इसको इलेक्ट्रिक चार्ज भी सिंपली कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। आप चाहें तो स्मॉल क्यू से डिनोट करें या चाहें तो कैपिटल क्यू से डिनोट करें, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी सेटिंग डालिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग डाल दिए? वेरी गुड। समझिए कि चार्ज है क्या। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, it is actually the intrinsic property of material. It is actually the intrinsic property of material. ये मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या सर? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मटेरियल का तो समझ रहे हैं, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है तो नहीं समझ पा रहे हैं। हम हैं फिर क्या गम है। चलिए समझते हैं इंट्रिंसिक का मतलब क्या है। किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें उस मटेरियल के आखिरी तह तक आप पहुंच जाओ और उस आखिरी तह के बाद आगे कुछ ना हो। मटेरियल के ऐसे प्रॉपर्टीज को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब जहां जाने के बाद आगे की छानबीन खत्म हो जाए। तो किसी भी मटेरियल का चार्ज एक ऐसा ही प्रॉपर्टीज है, इसलिए आप कह सकते हो कि चार्ज एक्चुअल में मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं
अगर हम लोग बात करें मास का, किसके बारे में बात करें? मास का। तो मास क्या है? द्रव्यमान होता क्या है एक्चुअल में? सोचें, बताएं। मास एक्चुअल में टोटल अमाउंट ऑफ मैटर है जो किसी भी सब्सटेंस में मौजूद होता है। टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की कुल मात्रा। एक एक कण को आप देखें, अब आप सोचें कि उस कण के बाद आप उसमें उसके अंदर क्या शोध करोगे, क्या खोजोगे? बस आखिरी है वो। तो किसी भी मटेरियल का वो आखिरी टर्म, वो आखिरी गुण इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाता है। तो कहीं ना कहीं मास भी मटेरियल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हाँ, याद रहे कि मास और चार्ज एक दूसरे से बहुत ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सब्र रखें और सीखें। तो याद रहे कि चार्ज एक्चुअल में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। लेकिन जब बात आती है कि चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो एग्जामिनेशन में तो आपको डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ टर्म यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। एग्जाम में कहते हैं ना, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। इंग्लिश में भी लिखा होता है इस चीज़ को, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, है ना। चलें, तो अपने शब्दों में इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम डिफाइन करेंगे कि चार्ज इज समथिंग। चार्ज कोई चीज़ है। सर पगला गए का सर, समथिंग मतलब क्या होता है सर? ये कौन लैंग्वेज लिखा रहे हैं? ऐसे कौन लिखाता है? ऐसे हम लिखाते हैं। लिखिए, चार्ज इज समथिंग possessed by material object, possessed by material object, by virtue of which material exerts electrical force of attraction or repulsion, by virtue of which material exerts electrical force of attraction or repulsion। समझे ध्यान से। इसमें कई चीज़ें सामने आएंगी आपको। पहली चीज़ है कि चार्ज वो चीज़ है जो हमेशा मटेरियल में होगा, पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट। मटेरियल ही चार्ज को अपने अंदर रखता है, यानी अगर मटेरियल ना हो तो चार्ज कहाँ होगा? यानी चार्ज को होने के लिए मटेरियल का होना जरूरी है। और गौर करें, अगर मटेरियल होगा तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, यानी चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चार्ज और मास पे डिटेल में इस पर बात करेंगे। चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके चलते ही, किसके चलते ही? चार्ज के चलते ही मटेरियल एग्जर्ट्स कर पाता क्या? इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, यानी किसी चीज को अपने तरफ खींचने की दक्षता, खींचने की ताकत, या किसी चीज को अपने से दूर करने की क्षमता, उसमें किस वजह से आ पाती? वो आकर्षण और विकर्षण को किस वजह से एग्जर्ट्स कर पाता है? वो वजह चार्ज है। चार्ज की वजह से मटेरियल एक दूसरे को चाहे तो अट्रैक्ट करें या फिर एक दूसरे को रिपेल करें, है ना। चार्ज को जब मेजर करने की बात आती है कि चार्ज को कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होना जरूरी है भाई। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला है, आप लोग जानते भी होंगे कि चार्ज को लिखते हैं हम लोग करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। लेकिन चार्ज को मापते किस में है? यूनिट क्या है? तो याद रखें, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इट्स एसआई यूनिट। करंट का क्या लिखते हो यूनिट भाई? एम्पियर लिखते हैं सर। अरे वेरी गुड, पता था आपको। टाइम का क्या लिखते हैं? सेकंड लिखते हैं सर। तो एम्पियर इनटू सेकंड को कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया? कूलम। इसका मतलब क्या है कि जब 1 एम्पियर करंट, व्हेन 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर से पास होता है, वहाँ चार्ज 1 कूलम होता है। चार्ज कितना होता है? 1 कूलम चार्ज वहाँ पे होती है। कूलम को आप सिंपली सी से भी लिख सकते हैं। सीजीएस यूनिट इसकी क्या है भाई? तो सीजीएस यूनिट होता है
कूलम की जगह हम लोग लिखेंगे स्टेट कूलम, कूलम की जगह लिखेंगे स्टेट कूलम। चलिए बात करते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला पे, थोड़ा सा बात कर लें। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला करंट का क्या होता है सर? AT, करंट का A हो गया, टाइम का T हो गया, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आ गया AT। डायमेंशनल फार्मूला किसका लिख रहे हैं? Q यानी चार्ज का, AT। सर हम एक किताब पढ़े उसमें IT लिखा था सर, कोई बात नहीं, IT भी है तो सही है। क्यों? क्योंकि करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं और ये डायमेंशन फार्मूला को रिप्रेजेंटेशन में भी यूज होता है, इसलिए आप AT भी लिख सकते हैं या IT भी लिख सकते हैं। सर हम कुछ और पढ़े थे, क्या पढ़े थे? आम पढ़े थे, M0 L0 AT, अच्छा A1 T1 ऐसे पढ़ा था भाई, बात बराबर है। सर हम ऐसे पढ़े थे सर, भाई क्या है सेम, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरह लिख सकते हो, याद रहे AT या IT आप याद रखें, ठीक है। चलें तो चार्ज पे बारे में कुछ थोड़ी सी और भी बात होती है, जल्दी इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें इसको जल्दी। हाँ नोट हो गया, फिर से एक बार समझ लें। चार्ज क्या है? पहले पॉइंट में लिखेंगे चार्ज एक्चुअली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, तेजी से समझें। चार्ज एक्चुअल में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, वेरी गुड। चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे? तो चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसके कारणवश, छोटा में बोलते हैं जकर चलते, हाँ भाई जकर चलते, जकर चलते मटेरियल ये एग्जर्ट कर सकता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को। कब अट्रैक्शन कब रिपल्सन होता है वो बात आपको पता है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चार्ज के बारे में नोट कर लिया, वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लिया। अच्छे बच्चे जल्दी जल्दी नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ चार्ज, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, टाइप्स ऑफ चार्ज। हिस्ट्री में चार्ज को विट्रस रेजोनेंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ पे चार्ज दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कहलाता है नेगेटिव चार्ज। और ये बात हम सबको पता है सर कि चार्ज दो ही तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है। देखो भाई एक्चुअल में चार्ज की जो खोज हुई वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से हुई, घर्षण से। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया गया है कि दो चीज़ों को आप रब करते हो तो मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड होता है। इलेक्ट्रीफाइड होने के पीछे वजह है क्योंकि एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा जिससे होगा वो पॉजिटिव होगा और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा वो नेगेटिव होगा, बताया गया ये सब बात पिछले वाले वीडियो में। तो जो दे रहा होगा वो पॉजिटिव चार्ज, तो देने से क्या होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया, बोलेंगे नहीं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ले रहा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा वो गेन करेगा। तो नेगेटिव चार्ज को दूसरे बात हम लोग कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास दो हो गए, प्लस माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जब कभी भी अपोजिट नेचर के चार्ज आए प्लस और माइनस, तो इन दोनों के बीच क्या होगा सर? अट्रैक्शन होगा, वेरी गुड। दो अलग अलग किस्म के हैं तो अट्रैक्शन होगा। और बालक अगर प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए तब क्या होगा सर? रिपल्सन होगा। ये सब बचपन में पढ़े थे सर, वेरी गुड, याद है अभी तक आपको। यानी दो अपोजिट नेचर के चार्ज के बीच अट्रैक्शन, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन। अरे भाई शादी भी लड़का लड़की के बीच होगा ना, लड़का लड़का का बीच शादी करा दो और बोलो अट्रैक्शन होगा तो कहाँ से होगा? अट्रैक्शन के लिए दो अपोजिट नेचर होना जरूरी है। सेम नेचर आ गया, लड़का लड़का या लड़की लड़की तो रिपल्सन होगा, एक लड़का एक लड़की तो अट्रैक्शन। वेरी गुड, समझ रहे हो आप सब, क्लियर है? तुम लोग चार्ज के बारे में और चार्ज के प्रॉपर्टीज़ में इस सबको डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
तो आज का लेक्चर है था बस चार्ज के बारे में हम लोग जाने, लेकिन याद रहे कि अगले लेक्चर में चार्ज के प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। और चार्ज के प्रॉपर्टीज़ यानी हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर, इन सब बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। और जैसे ही अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ शुरू होगा, याद रहे आपके न्यूमेरिकल्स का भंडारा वहीं से खुलने वाला है। तो तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।